वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के हिंदी के पद भाग का अगला पाठ, जिस पाठ का नाम है अति सुदो स्नेह को मार्ग है मो अंशुवानी लय बरसो, इसके व्याख्या को बताया जाएगा। इस पद में दो छंद दिए हुए हैं। पहला छंद का शीर्षक है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, दूसरे छंद का शीर्षक है मो अंशुवानी लय बरसो। इनके लेखक कौन हैं? इनके लेखक हैं घनानंद। इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1739 ईस्वी मथुरा में सैनिकों ने इन्हें मार दिया था। घनानंद तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी थे। ये अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। कहा जाता है कि ये सुजान नामक नर्तकी, नर्तकी का मतलब नाचने वाली होती है, तो यह सुजान नामक नर्तकी से काफ़ी प्रेम करते थे। विराग होने पर दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और जब अलग होने पर अर्थात जुदाई होने पर ये वृंदावन चले गए तथा वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित होकर काव्य रचना करने लगे। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब उसके सिपाहियों ने मथुरा एवं वृंदावन पर भी धावा बोल दिया। घनानंद को बादशाह का मीर मुंशी समझकर उन्हें सैनिकों ने मार डाला। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, रस केली बली। कविता परिचय को जान लेते हैं तो प्रस्तुत पाठ में घनानंद के दो छंद संकलित हैं। प्रथम छंद में कवि ने प्रेम के सीधे, सरल, सरल में साधारण और निश्चल, निश्चल का मतलब होता है बिना छल कपट के, मार्ग के विषय में बताया है। तो द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यतीत अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया है। जो घनानंद थे यह सुजान नामक नर्तकी से बहुत प्रेम करते थे और यह अच्छा गीत भी गाते थे। उसके बाद जब राजा के दरबार में यह बातें चलने लगी कि घनानंद बहुत अच्छा गीत गाते हैं, तो राजा ने कहा कि ठीक है, बुलाइए उसको, हम गीत सुनते हैं। घनानंद को बुलाया गया। उसके बाद राजा ने घनानंद से आग्रह किया गीत गाओ, तो घनानंद ने एक शर्त रखा कि जब तक सुजान नामक नर्तकी मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मैं गीत नहीं गाऊंगा। उसके बाद सुजान नामक नर्तकी, जो सुजान थी, नाचने वाली थी, उसको सामने बुलाया जाता है। उसके बाद घनानंद वहाँ पे उसके सामने गीत गाते हैं और उसको अपने प्रेम के बारे में उसको बताते हैं। वह कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ। इस गुस्ताखी के कारण राजा ने घनानंद को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। उसके बाद घनानंद वियोग से वह राज्य छोड़ दिए और राज्य छोड़कर वृंदावन में जाकर रहने लगे। तब प्रथम छंद में सीधे, सरल एवं निश्चल मार्ग के विषय में बताया गया है और द्वितीय छंद में विरह वेदना से व्यथित अपने हृदय की पीड़ा को कलात्मक रंग से अभिव्यंजित किया हुआ है। वह राज्य छोड़ दिए, उनके बीच और सुजान के बीच जुदाई तो हो गई, लेकिन वह जब भी कुछ लिखते थे सुजान के बारे में ही अधिकतर लिखा करते थे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। पाठ है अति सुदो स्नेह को मार्ग है। इस छंद का पहला शीर्षक है अति सुदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेकू सयानप बाक नहीं, तहाँ साँचे चले तजी, आपन पौ झुझुकई कपटी जे निशांक नहीं। इसका हिंदी होगा, कवि घनानंद कहते हैं कि प्रेम का मार्ग अति सीधा और सुगम होता है, जिसमें थोड़ी भी टेढ़ापन या धूर्तता नहीं होती है। कवि कहते हैं प्रेम का मार्ग सीधा होता है और साधारण होता है, यह सरल होता है और इसमें टेढ़ापन थोड़ा भी नहीं होता है, धूर्तता भी नहीं होता है। उस पथ पर वही व्यक्ति चल सकता है जिसका हृदय निर्मल, निर्मल में साफ सुथरा है तथा अपने आप को पूर्णतः पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। अगला है घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ तय दूसरो आंक नहीं, तुम कौन धो पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहु पै देहु छटाक नहीं। कवि घनानंद कहते हैं हे सज्जन लोगों सुनो, सगुण और निर्गुण से कोई तुलना नहीं है।
सगुण का अर्थ भक्ति होता है। भक्ति और निर्गुण मिश्र ज्ञान होता है। भक्ति और ज्ञान से कोई तुलना नहीं है। तुम तो ऐसा पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी पूरी तरह खाएंगे, लेकिन आप उससे मांगिएगा तो वह थोड़ा भी नहीं देंगे। तो वहीं लेखक कहते हैं कि तुमने तो पाठ पढ़ा है कि मन भर लेते हो किंतु छटाक भर नहीं देते हो। अतः कवि का कहना है कि गोपियाँ कृष्ण प्रेम में मस्त होने के कारण उद्धव की बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए कहती हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम होता है, ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। उद्धव कौन थे? तो उद्धव जो थे यह कृष्ण के दोस्त थे, हमेशा कृष्ण के साथ रहा करते थे। तो उद्धव जो थे वह गोपियों को मना करते थे, लेकिन गोपियाँ जो थी वह प्रेम की विशेषता पर प्रकाश डालती हुई कहती है कि भक्ति का मार्ग बहुत ही आसान होता है, लेकिन ज्ञान का मार्ग कठिन होता है। अगला छंद है मो अंशुवानी लय बरसो, इसके शीर्षक है पर का जही देह को धारी फिरो, पर जन्य जथारथ हवे दरसो, निधि नीर सुधा की समान करो, सभी विधि सजनता सरसो। इसका हिंदी है, कवि घनानंद कहते हैं कि दूसरों के उपकार के लिए शरीर धारण करके बादल के समान फिरा करो और दर्शन दो। जिस प्रकार बादल अपने देह को धारण करके दूसरों की मदद करते हैं और दूसरों की खुशी के लिए अपना शरीर तक को त्याग देते हैं, उसी तरह मनुष्य को भी उपकार के लिए अपना शरीर को धारण करना चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए। समुद्र के जल को अमृत समान बना दो। जिस तरह बादल जो होते हैं वह समुद्र का जल खारा होता है और उसके जल को यह मीठा जल बना देते हैं, वह खेत खलिहानों में अमृत की वर्षा कराते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी लोगों का उपकार करना चाहिए तथा सब प्रकार से अपनी सज्जनता का परिचय दो। हर तरह से अपनी सज्जनता की परिचय दो, यानी दूसरे किसी की मदद करो। आगे है घनानंद जीवनदायक हौ कछु मरियो, पीर हिये परसो, कभऊ वा बिसासी सुजान के आंगन मो अंशुआनी ही लय बरसो। कवि घनानंद का आग्रह है कि कवि घनानंद जो है यह बादलों से आग्रह करते हैं, उनकी हार्दिक पीड़ा का अनुभव करते हुए उन्हें जीवन रस प्रदान करो, ताकि वह कभी भी अपनी प्रेमिका सुजान के आंगन में उपस्थित होकर अपने प्रेम रूपी आंसू को वर्षा करें। कवि घनानंद जो है यह बादल से आग्रह करते हैं कि हे बादल, मेरे दिल के पीड़ा को तुम ग्रहण करो और वर्षा के रूप में सुजान के आंगन में जाके बरसो। उस आंसू के रूप में जो वर्षा बरसोगे वह मेरा आंसू होगा और मेरे प्रेम रूपी आंसू के रूप में सुजान के आंगन में बरसो। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।